This is Educans Classroom. Today we are going to discuss about major trait theories. तो कौन कौन से ऐसे trait theories है? पहला trait theory है गॉर्डन एल्पोर्ट थ्योरी. वो क्या बोलता है कि जो हमारा ट्रेट है वो 3 लेवल में हम कैटेगराइज कर सकते हैं. नंबर 1 है कार्डिनल ट्रेट. कार्डिनल ट्रेट ऐसे ट्रेट होते हैं जो डोमिनेंट ट्रेट होते हैं और एक पर्सन का कंप्लीट लाइफ को वो डिटरमाइन करते हैं. जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मदर तेरेसा में एल्ट्रुइज्म ट्रेट, डैट इज़ दूसरों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करना या दूसरों के हित के बारे में पहले सोचना. तो ये एक टाइप का कार्डिनल ट्रेट है. हम जो हमारे पैट्रियट्स है, स्वाधीनता संग्रामी जो है, तो उनमें भी ये एल्ट्रुइज्म वाला ट्रेट होता है. जैसे भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन सब में ऐसा एल्ट्रुइज्म वाला ट्रेट देखा गया है. सेंट्रल ट्रेट होता है हर किसी में वेरिंग डिग्री, मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट में या चेंज लेवल में ये ट्रेट मिला जाता है. जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, कोई इंसान बहुत ज़्यादा दयालु होता है, कोई बहुत सत्यवादी होता है, तो हर किसी में ये ट्रेट हमें दिखता ही है. देन है सेकेंडरी ट्रेट. और ये सेकेंडरी ट्रेट कौन सा है? ऐसे ट्रेट है जो दिखा जाता है ओनली पर्टिकुलर सिचुएशन में. जैसे नर्वसनेस इन पब्लिक स्पीकिंग. कोई इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर उस इंसान को एक समूह के बीच में छोड़ दिया जाए या एक मास गैदरिंग के बीच में छोड़ दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है. तो ये सेकेंडरी ट्रेट है कि नहीं? हमें वो दिखता नहीं है वो ट्रेट. जो सेकेंड टाइप का पर्सनैलिटी ट्रेट थ्योरी है वो है रेमन कैटल 16 पर्सनैलिटी फैक्टर. ये मेरे दूसरे वीडियो में है, मैंने लिंक दिया हुआ है ऊपर, आप अगर देखना चाहते हो कंप्लीट आप देखिए. तो 16 कोर्स पर्सनैलिटी उन्होंने डिफाइन किया है, जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी, देन रीजनिंग एबिलिटी, फिर वार्मथ, ऐसा टाइप का बहुत सारा 16 टाइप का पर्सनैलिटी ट्रेट है. देन टेंशन भी है एक पर्सनैलिटी ट्रेट. देन नेक्स्ट वाला है हैंस आइसनिक्स पेन मॉडल. तो ये पेन मॉडल में उन्होंने क्या बोला है, 3 डायमेंशन के बारे में बोला है कि एक इंसान का पर्सनैलिटी 3 डायमेंशन में होता है. एक तो साइकोसॉटिज्म मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, दूसरों के लिए उसमें कोई भी दया नहीं होता है. जैसे आप हिटलर के बारे में बोल सकते हो, लाडेन के बारे में बोल सकते हो, तो वो अपने बारे में ही सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं ऐसे लोग. देन एक्स्ट्रावर्शन मतलब जो असर्टिव एंड सोशिएबिलिटी क्राइटेरिया उसमें दिखता है कि बहुत ज़्यादा वो दूसरों के साथ खुल मिल जाता है. देन न्यूरोटिसिज्म मतलब इमोशनल इंस्टेबिलिटी. वो इंसान हर एक सिचुएशन में, अगर कोई भी टेंशन वाला सिचुएशन हो, उसमें एंग्जाइटी या इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो जाता है. हर किसी में ऐसे टाइप के ट्रेट दिखते हैं, लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट ज़्यादा डोमिनेंट हो जाए तो वो इंसान उस प्रकार का हो जाता है. तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड लेवल का दूसरा वाला जो थ्योरी है अभी जो ज़्यादा एक्सेप्टेड है वो है बिग 5 मॉडल. और ये दिया गया था इसलिए क्योंकि हमारा पर्सनैलिटी को इस मॉडल ने 5 ब्रॉड डायमेंशंस में डिवाइड किया है. ओपननेस मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, ऐसा इंसान हर किसी को पसंद है. क्यूरोसिटी है उसमें, क्रिएटिव है. देन कॉन्शियसनेस जिसमें ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिपेंडेबिलिटी होता है, ये इंसान भी अच्छा है. एक्सट्रावर्शन वो बहुत ज़्यादा सोशल होता है, मतलब एंथुसियास्टिक होता है, कोई भी एक्टिविटी उसको दे दो वो आसानी से कर लेगा. देन एग्रीएबलनेस मतलब वो किसी के साथ भी एग्री हो जाता है, बहुत कंपैशन होता है, कोऑपरेटिव होता है, वो टीम वर्क के लिए ऐसा इंसान चाहिए. न्यूरोटिसिज्म अभी बोला मैंने कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी और मूडी इंसान होता है, एंग्जाइटी उसमें बहुत ज़्यादा होता है. तो ये जितने भी ट्रेट थ्योरी है उन सब का अगर एप्लीकेशन हम देखें ना तो ये पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे एजुकेशनल बैकग्राउंड में हमें क्या चाहिए कि इंसान का, बच्चे का साइकोलॉजी स्टडी करके हम बच्चे को पढ़ाएं, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक और उसमें अलग अलग पर्सनैलिटी डेवलप होते हैं. बिहेवियर प्रेडिक्शन, हम एक इंसान का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो कैसा बिहेव करेगा पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो उस हिसाब से हम एक्टिविटी कर सकते हैं, उसके साथ जो बिहेवियर है अपना उसको चेंज कर सकते हैं. जैसे आप देखिएगा कि अगर हम जानते हैं कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, तो जैसे हमारा बॉस हो बहुत ज़्यादा वो गुस्सैल नेचर का है, बहुत एंग्री नेचर का है, तो ऐसे फियरसम पर्सन को अगर हम कुछ चीज़ बोलेंगे तो उसको बोलने का ढंग हमको पता होना चाहिए, उसके लिए हमें उसका बिहेवियर प्रेडिक्शन करना चाहिए. देन थेरेपी एंड काउंसलिंग, कोई अगर
उसको कोई मेंटल हेल्थ का इश्यू है तो उस हिसाब से हम उसको थेरापेटिक अप्रोचेस दे सकते हैं, अगर हम इन पर्सनैलिटी ट्रेट को अच्छे से स्टडी कर ले। क्रिटिसिज्म भी दिया है कि बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि सिचुएशन और एनवायरनमेंट के हिसाब से लोगों का पर्सनैलिटी चेंज होता है और इसको हम ऐसे थ्योरीज से ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये पर्टिकुलरली डिस्क्राइब नहीं करता है कि कहाँ से ओरिजिन हुआ, डेवलपमेंट कहाँ से हुआ। कल्चरल बायस, यहाँ पे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ये नोशन है कि डिफरेंट कल्चर्स में पर्सनैलिटी अलग अलग होता है, उसका एनवायरनमेंट, उसका जो रहन सहन है उसके हिसाब से। तो पर्सनैलिटी ट्रेट थ्योरी जो है वो फाउंडेशन रहता है साइकोलॉजी का, इसीलिए इस ट्रेट थ्योरी से हम पर्सनैलिटी को स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू। अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए या मेरे चैनल में जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।